हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। लेकिन राजनीति में भी संक्रमण काल जैसी स्थिति आ जाती है। इसको अगर कहें तो जब कभी चुनावों का दौर आता है तब वो संक्रमण काल दिख जाता है, या कभी किसी पार्टी में कभी कोई नेतृत्व परिवर्तन हो, चाहे वो स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर, तब भी कुछ संक्रमण काल जैसी स्थिति आ जाती है। इस समय अन्य राजनीतिक दल भी इससे इफेक्टेड होते होंगे अभी, लेकिन चूंकि मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह सिकरवार साहब के संग खड़ा हूं, तो मैं भाजपा के मद्देनजर इस संक्रमण काल की बात कर रहा हूं। एक तरफ तो जहां लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसकी तैयारियों में भाजपा जोर शोर से जुटी है, तो उसमें भी कुछ अजीब सी परिस्थितियां हैं। और उसके अलावा अभी हाल में इन्हीं के तौर पर जिलाध्यक्ष का परिवर्तन, जैसे एक स्थानीय नेतृत्व परिवर्तन कहें, तो उसमें भी संक्रमण काल जैसा नजर आ रहा है। और इसको अभी मैं तुरंत अपने विषय को ले आऊंगा तो आप और अधिक समझ जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में हाल के दिनों में जो कुछ चल रहा है उससे आप समझने में आसानी हो गई होगी, लेकिन और समझ में आ जाएगा। महावन थाने में जो धरना हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वहाँ की जनता को नगला रायसिंह में एक घटना हुई, उस घटना से दुखी होकर के वहाँ के कुछ लोगों ने वहाँ पर धरना दिया। चूंकि जनता का नेतृत्व, जनता का सहयोग करने का जिम्मेदारी एक विधायक की होती है, तो हमारे विधायक वहाँ पर वो कुछ चीज़ों से प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से संतुष्ट नहीं और उन्होंने वहाँ पर धरना दिया। हमने ये चीज़ उसी समय प्रशासन से बात की, संगठन के नाते अपना क्षेत्रीय नेतृत्व है उससे बात की, प्रदेश नेतृत्व से बात की, और उन्होंने कहा हम इसका पूरा संज्ञान उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है। और प्रदेश नेतृत्व ने तुरंत रात को ही उसी दिन 2-2:30 बजे तक मुझसे बात करके संगठन की ओर से सारा संज्ञान लिया। उस पर आवश्यक कार्रवाई हम अपने उससे, जिससे हमारा कार्यकर्ता, जिससे हमारा संगठन, जिससे वहाँ की जनता संतुष्ट हो जाए, ऐसी कार्रवाई तुरंत हो जाएगी कुछ दिनों में। बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश जी के धरने को अनुशासनहीनता की परिधि में रखेगी पार्टी, या फिर उनको जनता के प्रति जवाबदेह माना जाए? नहीं, ये बड़ा संवेदनशील विषय अनूप जी के बिल्कुल बीच की लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा इधर हटते हैं तो अनुशासनहीनता हो जाती है, थोड़ा इधर चलते हैं तो मर्यादा रहती है। वो बीच की लाइन है, उसको प्रदेश नेतृत्व तो तय करेगा, लेकिन मेरे को इसमें लगता है कि दोनों का बीच का एक ये रास्ता है कि भाई विधायक का विषय था कि वो अपनी जनता का प्रदर्शन करे, लेकिन चूंकि हमारी ही सरकार है तो उसमें कुछ उस मर्यादा का ध्यान भी हमको रखना पड़ता है। तो वो मर्यादा मेरे ख्याल से अभी टूटी नहीं है। नहीं, कैसे नहीं टूटी? आप कह रहे हैं कि बड़ी बारीक लाइन, आप उसे बीच की लाइन कहते हैं, मैं उसे संशोधित कर देता हूं, मैं उसे बारीक लाइन कह रहा हूं। इतनी बारीक लाइन है कि इधर अनुशासनहीनता हो जाती है, इधर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही हो जाती है, लेकिन आपका कहना है कि मध्य मार्ग निकाला जा सकता था। आपके शब्दों का अर्थ ही आया है कि कुछ मध्य मार्ग भी निकल सकता था। तो आप कह तो रहे हैं, आपने कहा, फिर लास्ट में ये कह करके कैसे आप अपने आप को हटा लेते हैं कि नहीं अनुशासनहीनता नहीं हुई? सब बात कहने के बाद ये कैसे कह सकते हैं? ये इस स्तर पर एक विधायक के द्वारा कोई उसको अवगत करा सकता है। कहा कि अगर अपनी ही सरकार है और उसी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव विधायक हो, तो आपने वहां माना कि शायद इससे चीजें बिगड़ती है करके हम करेंगे, तो एक विषय ही होता है। लेकिन कई बार मैं नागेंद्र जी आपका जो शब्द है, मैं शब्दों का अर्थ निकाल रहा हूं। आपने कहा संवेदनशीलता। अब ये बातचीत में संवेदनशीलता नजर आ रही है कि अगर ये बातें कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे, फोरम पे चर्चा में ले आई जाती तो शायद ज्यादा बेहतर था। एक जिलाध्यक्ष की हैसियत से, कार्यकर्ता की हैसियत से आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूं, मैंने शुरुआत कही थी जनता से जब मुखातिब हो रहा था कि शायद कहीं संक्रमण काल जैसा लग रहा है। तो एक तरफ विधायक धरने पे बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी के नेतृत्व वाली सरकार है, उन्हीं के नुमाइंदे हैं, और जाकर के भाजपा के वोटों से अपने जनता के समर्थन से वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन धरना देते हैं और एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है। अब मैंने संक्रमण काल क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप इस समय जिलाध्यक्ष हैं। आपने कहा मैं विधायक के स्तर पर शायद ना कह पाऊं, मैं सिर्फ प्रदेश में बता सकता हूं, लेकिन आपके दो महामंत्री, सिद्धार्थ लोधी, चिंताहरण चतुर्वेदी, 2 महामंत्री वहां शुरू से मौजूद रहते हैं। नहीं, इसमें मैं उसको दूसरी तरह से लेता हूं अनूप जी के, ये अगर मैं उसको नेगेटिव रूप से इसलिए नहीं लेता कि हमारे विधायक की संवेदनशीलता इतनी अच्छी है कि वो जनता के साथ जब जाते हैं तो ये नहीं देखते कि मैं मर्यादा से भी जाकर के, अगर उसको जनता के लिए लड़ना पड़ता है तो वो लड़ता है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, मेरे महामंत्रियों का विषय आया तो उनको लगा कि उनका विधायक वहाँ पर धरने पर बैठा है, देखने जाना चाहिए, तो वो देखने जाना था या वो सहभागिता थी? वहाँ मीडिया इंटरव्यूज हुए हैं, वहाँ लगातार धरने में सहभागिता हुई है। चलिए, इस बात को आप जितना भी संभल के बोलना चाहें वो अलग बात है। क्या आपसे पहले संवाद हो गया था कि ऐसा ऐसा विषय हम वहाँ जा रहे हैं? महामंत्रियों ने क्या जिलाध्यक्ष से बातचीत कर ली थी? नहीं, धरने को लेकर के मेरी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उससे मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है उनके जाने से। क्या उचित समझ
जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने समझा है कि जब हमारी सरकार हो तो ऐसे संवेदनशील विषय पर कुछ एक बीच का रास्ता, मध्यम मार्गीय रास्ता निकालना चाहिए। और लेकिन वो जनता के साथ खड़े हुए वहाँ पर, वो गए, हमारा विधायक गया, मैं भी गया उसमें, ये नहीं कि हमारे महामंत्री गए। जाने पर तो बड़ी छीछा लेते हुई लोगों ने कहा कि उसको सुर्खियां बनी, हेडिंग बनी कि आपको बड़ा कोप भाजन का शिकार बनना पड़ा, लोगों ने आपके प्रति बड़ा हूटिंग की, आप देर से आए। क्योंकि देर से जाने की बात मैं समझ सकता हूँ, जितनी भी अभी तक आपने बात की है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर किया क्या जाए, और जाया जाए चाहे ना जाया जाए, और जाने पर आपको हूटिंग का शिकार होना पड़ा। इसको मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा, 1 मिनट के अंदर मैंने तय कर लिया था कि धरने पर संगठन का अध्यक्ष नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल अफवाह है, वहाँ पर सैकड़ों लोग जो उपस्थित थे उनमें से एक भी नहीं कह सकता कि मेरी हूटिंग हुई। ये भी बिल्कुल जिसने निकाला है, जैसे भी निकाला है, वो प्रायोजित है। नहीं, ये बिल्कुल प्रायोजित है, कैसे है, लेकिन वहाँ प्रचार क्या प्रायोजित है ये मैं नहीं कह सकता, ये तो आप तय करिए, आप पत्रकार लोग हैं, मुझसे अच्छा अन्वेषण आप कर सकते हैं। एक कार्यकर्ता ने मुझसे ये पूछा, केवल उसने अपनी पूछा मेरे कार्यकर्ता ने कि भाई साहब 4 बजे से बैठे हुए यहाँ पर कुछ लोगों को, तो मैंने कहा मेरे मंडल के महामंत्री, मेरे मंडल के अध्यक्ष, मेरे जिले के 2 महामंत्री, युवा मोर्चा का निवर्तमान जिला अध्यक्ष, मेरा विधायक, मेरा पूर्व विधायक, मेरा प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य, इतने कार्यकर्ताओं के बाद भी आपको लगता है कार्यकर्ता नहीं, और आपका जिला अध्यक्ष भी पिछले 4 घंटे से प्रशासन से मूड मार रहा है, कप्तान क्या बैठा हुआ है। तो इसलिए पूरा संगठन आपको, इसलिए मैंने कि ये कहना कि कार्यकर्ताओं के साथ नहीं थे, हम कार्यकर्ताओं के साथ थे। उसको कैसे सॉल्यूट करना है उस समस्या को। समस्या ये आई कि वे धरने के बाद विधायक हमारे बैठ गए, अब उसका रास्ता क्या निकालें। रास्ता संगठन ने जो तय किया, और संगठन ने कहा भाई हम उसका समाधान निकालेंगे, और हम केवल इतना कर सकता था, मैं अपने कार्यकर्ता और प्रदेश के नेतृत्व के बीच की कड़ी हूँ। वो कड़ी का जो काम था वो था कि प्रदेश नेतृत्व मेरा तुरंत उस पर संज्ञान ले, और मैंने ऊपर तक विषय पहुंच गया, सीएम तक पहुंच गया, मेरे प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गया, मेरे संगठन मंत्री तक पहुंच गया, सारा विषय पहुंच गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस समाधान का हम बहुत अच्छी तरह से समाधान निकालेंगे समस्या का। एक चीज और इसमें गौर करने वाली हुई, अब इसको भी अब आप अपने तरीके से संभल के बोलते हुए भले ही साध लीजिए, लेकिन मेरा मन है कि कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए समय रहते हैं। और ये कोई मेरे पास ठेकेदारी नहीं है कि आप मेरे मंच पर अगर इसको, मुझे लगता है कि समय रहते चीजें सही होनी चाहिए। वहां पर सांसद प्रतिनिधि नजर आए और इस पूरी खेल को, इस धरने को, इस आंदोलन को, इस विरोध प्रदर्शन को 2 खेमों में बांट दिया गया है, और इसको सीधे तौर पर सांसद हेमा मालिनी और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा 2 गुटों में बांटा जा रहा है। वो सांसद प्रतिनिधि जो आमतौर पर नजर नहीं आते हैं सक्रिय तौर पर, वो सांसद प्रतिनिधि जो अमूमन हेमा जी के आसपास होटल में उनकी डायरी संभालने का कार्य करते हैं, वो इस प्रकार से सक्रिय तौर पर वहां भीड़ में देखे गए, तो उनका जाना। और फिर ये कहा जाता है कि पूरन प्रकाश जी पिछले कुछ कार्यक्रमों में हेमा जी को बुला चुके हैं, तो उनके संग इस समय बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको खेमों में बांटा जा रहा है। और यही कहा गया कि नागिन सिकरवार इसलिए देर से। मेरा तो एक ही खेमा है, उसका खेमे का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और मेरे उस खेमे में हेमा जी भी हैं, मेरे उस खेमे में श्रीकांत शर्मा जी भी हैं, और मेरे ही खेमे में पूरन प्रकाश जी हैं, जब तक मैं जिलाध्यक्ष हूँ। इसलिए ये विषय तो कभी और ना मुझे ऐसा खामियां महसूस हुआ। जितना स्नेह मुझसे हेमा जी करती हैं, उतना ही स्नेह मुझसे श्रीकांत जी करते हैं, उतना ही मेरा दोनों से संवाद है, बहुत प्रेम का संवाद है। रही बात जनार्दन जी के जाने की, तो जनार्दन जी अब प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और उसी विधानसभा से आते हैं। उनका आवास, उनका जो निवास है, उनका पैतृक गांव है दंगेटा है, तो हो सकता है उससे वो संवेदनशील होकर के वहाँ गए हों। तो ये तो उनका अपना विषय सबका कि वो किस विषय को लेकर के गए। हाँ, मैं अध्यक्ष के नाते, दूसरा वहाँ मेरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों ने उसको इस तरह से निकाला कि वहाँ मेरे कार्यकर्ता ने केवल ये कहा, तो उससे कहा कि सारा संगठन यहाँ पर था, और उसके बाद मैं वहाँ पर गया तो उल्टा हुआ। मुझे ये कहना नहीं चाहिए अनूप जी, लेकिन अगर कोई वहाँ के 10 प्रत्यक्षदर्शी हों, उनसे आप बात करेंगे तो ये होटिंग तो नहीं, हाँ नगेन सिकरवार जिंदाबाद के नारे जरूर लगे। वो इसलिए लगे कि जिस कार्यकर्ता को, समस्या को लेकर के हम वहाँ पर गए थे, इस सारे धरने में, इस सारे उसमें वो कहीं ध्यान से हट गया कि वो अभी तक वो हवालात में ही बैठा था वो कार्यकर्ता। तो जब मेरे सिद्धार्थ जी ने ही मुझसे कहा कि भाई साहब एक बार इंस्पेक्टर से हम बात कर लें, जब पूर्ण प्रकाश जी एसएसपी और डीएम चले गए वहाँ से, उसके बाद मैं, सिद्धार्थ जी, एसपी आरए और वहाँ के सीओ साहब प्रबल प्रताप जी, तो मैं इंस्पेक्टर में गया, मैंने इंस्पेक्टर से बात की और मैंने कहा भाई आप ये बताइए, इनको आपने किस उसमें बिठा रखा है 3 दिन से, किस सीआरपीसी में, किस पुलिस एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि आप 3 दिन पूछताछ कर सकते हैं। और मैंने वहीं उसको व्यक्ति को कहा मैं आप उठिए और चलिए।
मैं उनको लेके आया तो वहाँ जनता ने, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जनता ने वहाँ 100-150 लोगों ने जिंदाबाद तो लगाया, लेकिन कल अखबार में पता चला कि मेरी मुर्दाबाद हो गई है। लेकिन मैंने उसका प्रतिक्रिया, मेरा स्वभाव है, मैं प्रतिक्रिया देता नहीं। उन्होंने जो निकाला वो जाने, मेरा कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित था, मेरी जनता उपस्थित। तो मैंने कहा कि संक्रमण काल चल रहा है, ये ज्योतिष का एक हो सकता है टर्म हो, लेकिन इस समय आपके यहाँ पे संक्रमण काल चल रहा है। एक तरफ मैंने इसको दो तरीके से जोड़ा है, इसको कृपया करके ध्यान देकर समझने की कोशिश है। मैंने कहा कि वहां पर पूर्ण प्रकाश धरने पर बैठते हैं और सांसद प्रतिनिधि जो अब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, जनार्दन शर्मा प्रमुख रूप से नजर आते हैं, और उसके बाद इनका देर से जाने का विषय ज्यादा उठाया जाता है और कहा जाता है कि पार्टी दो खेमों में है। दूसरी बात, ये नहीं जाते, इनके दो महामंत्री जाते हैं। तो एक तरफ तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो रस्साकशी चल रही है अपनों के बीच में ही, उसकी एक झलक दिखाता हुआ सा ये धरना प्रतीत हुआ। भी लगता है कि, और दूसरी तरफ अगर जिला पदाधिकारियों का जो पूरा एक संगठन है उसमें भी लगता है कहीं ना कहीं रस्साकशी है। तो सर ये सब तो यही मैंने संक्रमण काल कहा है। नहीं अनूप जी, ऐसा था, मेरे दो महामंत्री वहाँ थे, मैं प्रशासन से लाइजनिंग के लिए भी तो कोई चाहिए था बात करने के लिए, क्योंकि मेरा कार्यकर्ता, मेरा विधायक संक्रमण नहीं है, बैठा है। नहीं, ऐसा कोई संक्रमण नहीं है। आप शब्दों के खिलाड़ी हैं और बिल के आप जैसा, मैं तो आपकी पीछे से भी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन हाँ, देखिए मुझे विषय पे लगा रहने दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताइए, एक बात ये बताइए कि एक आप कह रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा बस एक संजीदा एक ही सवाल में मैं इसको समअप करने की कोशिश करता हूँ। आप स्वयं कह रहे हैं कि वहां पर महावन थाने में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कार्यकर्ता की हैसियत भी रखता था, एक ग्रामीण भी था, कुछ भी मानिए, 3 दिन से उसे सिर्फ पूछताछ के लिए रखा गया था। दूसरी बात ये होती है कि विधायक पूर्ण प्रकाश कहते हैं कि सिर्फ आज का कोई मसले पे नहीं आया, लगातार ऐसा चल रहा है। वो तमाम गंभीर आरोप लगाते हैं लोगों के उत्पीड़न का, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न का, और उसके बावजूद उनकी मांग पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो क्या हो क्या रहा है? क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की ऊपर से बैठी हुई सरकार और जिले स्तर का नेतृत्व सही तरीके से चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहा, संचालन नहीं कर पा रहा? नहीं अनूप जी, इसमें कुछ निरंकुशता है? नहीं अनूप जी, ऐसा कुछ नहीं है। यही निरंकुशता व्यवस्था बनती है एक विधायक की कि वो अपनी सरकार होने के बावजूद थाने में धरने में बैठे? नहीं अनूप जी, ऐसा नहीं है। वो उनकी संवेदनशीलता थी कि वो इस स्तर पर गए। बाकी दूसरा, प्रदेश नेतृत्व का मेरा ये कहना है कि रात के 12-1 बजे तक भी, 12:30 बजे करीब मैं उस धरने पर पहुंचा था जब, लेकिन तब तक मेरा प्रदेश नेतृत्व जग रहा था। इस चीज से प्रति मिनट इंक्वायरी प्रशासन से, शासन से, सबसे कर रहा था। तीसरी बात क्या है, हमने जो कार्रवाई का, होता क्या है कि हम तुरंत 2 मिनट में कार्रवाई कर देते हैं, फिर दूसरा नया प्रश्न उठता है अगले दिन कि भाई आपने पॉलिटिकल प्रेशर में प्रशासन को हटा दिया। उसकी जांच हो रही है, बड़े अच्छे स्तर से जांच हो रही है, और विधायक जी ने जो जो बिंदु दिए उन बिंदुओं पर जांच हो रही है। निरंकुशता की बात कर रहा हूँ। आप जाकर के खुद कहते हैं कि 3 दिन से आपने किस हैसियत से बैठा रखा है। आप कहते हैं इसे छोड़िए, आप कहते हैं चलो भाई उठ के चलो। एक पुलिस की एक अपनी कार्यप्रणाली, उसी प्रणाली को हम बदल रहे हैं। एक सतत पिछले 60-70 साल कार्यकर्ता कह रहा है कि उसकी सुनी नहीं जाती। कार्यकर्ता कहता है कि अगर वो किसी बड़े नेता, इवन विधायक तक पे जाता है, विधायक भी अगर कहीं जाकर के जायज चीजों पे भी सिफारिश करता है तो उसकी सुनी नहीं जाती है। इसलिए आक्रोश है। लोग इस समय आप लोगों के संग में अपनी संवेदनाएं नहीं जोड़ पा रहे हैं। नहीं अनूप जी, ऐसा अनुभव मेरा नहीं आया। ऐसी होता क्या है कि जब 100 में से 90 काम होते हैं तो 90 काम का कभी हमारे या आपके पास वो व्यक्ति नहीं आता है कि ये मेरे 90 काम हो गए। आपके और हमारे पास वो व्यक्ति आता है जिन 10 लोगों के काम नहीं होते हैं। उन 10 लोगों के काम के लिए भी हम फिर संघर्ष और करते हैं कि भाई 10 लोगों का काम भी क्यों नहीं हो रहा है। तो वो ये उन 10 कामों के बीच का एक काम है। दूसरा, पुलिस की एक अपनी कार्यप्रणाली है, उस प्रणाली को बदलने का हमारा शासन, हमारी सत्ता, हमारी सरकार, हमारा संगठन प्रयास कर रहा है। उसी प्रयास में हमने एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था के अंतर्गत जितने विधायक जी ने हमारे बिंदु थे उन बिंदुओं पर जांच हो रही है और चलेगी ये जांच। कहा तो ये जा रहा था कि अगले दिन रिजल्ट मिल जाएगा। अब फिर उसके बाद अब देखिए अखबार की सुर्खियां बन रही हैं कि आखिर विधायक का कुछ नहीं हुआ, ऊपर से एक फोन आ गया। एक बता रहे हैं कि एक बड़े नेता का फोन आया। अब कौन है लखनऊ से एक ऐसा बड़ा नेता जिसके फोन आने के बाद कहा जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि यहां पर अभी तक संबंधित इंस्पेक्टर सही है या गलत, इसकी तो बात बाद में चली गई है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूर्ण प्रकाश का यह प्रयास सफल हो जाए। कहा यह जा रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां बैठे हुए गुट का प्रयास सफल हो जाए, इसलिए अब यह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में कतई नहीं है। दूसरी बात अनूप जी के, ये जिन लोगों ने कहा है कि ऊपर से फोन आया है तो उन्हीं को पता होगा किसका फोन आया है। फोन ऊपर से नहीं आया, फोन यहाँ से ऊपर गए हैं और हमने उनको अवगत कराया। उन्होंने जानकारी ली और जानकारी लगता है कि जांच सही होगी, कार्रवाई होगी 100%। मुझे विश्वास है 100% अपने संगठन पर, अपने प्रदेश नेतृत्व पर, अपनी सरकार पर विश्वास है। जांच होगी और हमारा कार्यकर्ता, मेरा विधायक और यहाँ की जनता संतुष्ट होगी 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस एक तरफ जहां आप अपनी जनता, अपने कार्यकर्ता, अपने विधायक की संतुष्टि की बात कर रहे हैं, वही संभवतः आप, जब चूंकि आप
नेतृत्व की एक कड़ी है, तो संभवतः नेतृत्व इसी प्रकार से आप और आपसे ऊपर के भी नेतृत्व संबंधित विधायक के संग बैठ करके उन्हें ये देखना बात करना जरूर चाहेंगे कि संवेदनशील विषयों पर भी कभी कभी अपनी भावनाएं इतनी ज्यादा ना उभार दी जाएं जो पार्टी के लिए, सरकार के लिए छीछा लेदर का विषय बन जाए। मध्य मार्ग आसानी से निकाले जा सकते हैं, मुझे ये भी उम्मीद है। नहीं, वैसा अनूप जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। असल में क्या हुआ, जानते कैसे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है सर? देर रात तक विधायक वहां पर जाकर लेट जाते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर भर्ती हो जाते हैं, वहां पे भंडारा चालू हो जाता है। सर ये हो तो रहा है ना? ये हो रहा है, लेकिन इसको जिस तरह से पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है वो कुछ नहीं है। तो सर आप अपने यहाँ संभाल नहीं पा रहे, दूसरे पॉलिटिकल साइड भी नहीं करेंगे। सबसे पहले शुरुआत तो आप ही क्या से हुई ना, एक सिरा तो आप ही क्या से मिला। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि संभवतः शायद नेतृत्व अब इस प्रकार के सिरों को आने से रोक पाएगा, क्योंकि चुनाव बहुत निकट है, ये चीजें आपके लिए कहीं हानिकारक ना हो जाए। यही मेरा निवेदन था। मैंने वही जहां से मैंने बात शुरू की तो वहीं समाप्त कर रहा हूं कि जो बीच की लाइन होती है उस लाइन पे थोड़ा सा इधर होते हैं तो पॉलिटिकलाइज करने का मौका मिल जाता है। वो मौका मिल गया है, वो लोग लेंगे, लेकिन हम अपनी लाइन पर चल रहे हैं और कार्रवाई होगी। उम्मीद है कि व्यक्तिगत तौर पर अब आप जब भी बात करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन नियो का ये जो प्रसारण विधायक पूर्ण प्रकाश के घर तक पहुंचेगा तो आपका ये संदेश शायद उसका जरिया मैं और हमारा चैनल बन रहा होगा। आपकी ये बात वहां तक बहुत आसानी से पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये रहे हमारे संग भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह सिकरवार। मैंने कहा संक्रमण काल से बातचीत शुरुआत की और आप स्वाभाविक रूप से मानिए कि हम पत्रकारों की हर बात को राजनेता अगर मानने लग जाए, उस पर सहमति जताने लग जाए, तो हमारी पत्रकारिता का आनंद नहीं रहेगा, इनकी राजनीति का आनंद नहीं रहेगा। हमें पूछना है और इन्हें अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करना है, और वही सब कुछ नागेंद्र सिंह सिकरवार साहब ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो इसी चुनाव के दौरान पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक लहर थी और उसके बाद उनका अपना जो जन समर्थन था उसके आधार पर अच्छे तरीके से जीत के आए, आज वही अपनी सरकार की मशीनरी के खिलाफ है, अपनी सरकार की मशीनरी की प्रणाली से नाराज है। जनता की नुमाइंदगी करते हुए थाने तक पहुंच जाते हैं, जाके धरना देते हैं, देर रात तक धरना चलता है, वहां पर अंगीठी सुलग जाती है, खान पान की तैयारी हो जाती है कि अब तो हम यहीं बैठेंगे। ऐसे में तब जबकि स्थानीय नेतृत्व यानी जिला नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराता है तो उसके बाद चीजें संचालित होना शुरू होती हैं और मशीनरी के आला अधिकारी जाकर के आश्वासन देते हैं कि चलिए आगे आकर के हम कुछ कार्रवाई अवश्य करेंगे। हालांकि अभी तक वो कार्यवाही नहीं हो पाई है। इस सारी जो जद्दोजहद हुई है, ये पूरी जो रस्साकशी हुई है, उसमें हम सीधे तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष से पूछते रहे कि आखिर इसका परिणाम क्या है और आखिर ऐसा हुआ क्यों, तो उन्होंने इसमें गुटबाजी को पूरी तरह से नकारा है और उनका यह कहना जरूर है कि जो कुछ हुआ है, इशारों में वो कह गए हैं कि जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, इसकी बजाय कोई और रास्ता भी निकाला जा सकता था। गुटबाजी से इनकार करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष कहते हैं कि तरीका ये सही नहीं था, तरीका कुछ और हो सकता था। अभी वो फिलहाल मुझे मालूम नहीं कि वो पूरन प्रकाश जी से बात कर चुके हैं या भविष्य में करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे इस प्रसारण के माध्यम से पूरन प्रकाश जी तक ये संदेश जरूर चला गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जिला नेतृत्व तो संभवतः उनसे नाराज है और उनके इस उठाए हुए कदम को वो सही नहीं मानता। उनका मानना है कि संवेदनशीलता, जनता के प्रति जवाबदेही एक जनप्रतिनिधि का बहुत आवश्यक कार्य है, लेकिन उस कार्य के उल्लास में या उसमें ज्यादा अतिरेक में आकर के ऐसा कदम ना उठाया जाए कि जिससे पार्टी या सरकार की ही छीछा-लेदर हो जाए। अभी फिलहाल ये पूरा एपिसोड सबके सामने है, इसको लेकर के तमाम राजनीति और तमाम तरीके की प्रचार और प्रसार हो रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि पार्टी संगठन किस तरीके से इस एपिसोड के साथ साथ भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए आखिर क्या कदम उठाता है। न्यू न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ अनूप शर्मा।